अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 11वां चैप्टर श्लोक संख्या 85 संख्या 85 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैष्णव डीलिंग्स के ऊपर बहुत ही डिटेल में, किस प्रकार से वैष्णव आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के व्याकुल रहते हैं। हमने सुना किस प्रकार से परस्पर संबंध बिताने में लोगों का ज़्यादा समय बीता था पुराने समय में। अब हमने इतने काम खड़े कर लिए हैं, चीज़ों को इतना चमका दिया है कि हल्की सी धूल पड़ते ही हमें लगता है ये काम आ गया, इसको चमकाना पड़ेगा। हमने सुना किस प्रकार से हमारा सारा समय अपने अपने घर में ही निकल जाता है। उसको कम करके यदि हम भक्तों के साथ कृष्ण भावना मृत आधारित संबंध बनाए तो उससे हमें प्रेम भी प्राप्त होगा और हमारी चेतना भी विकसित होगी। तो यहाँ पर प्रताप रुद्र एक तरह से हर भक्त को जानने का प्रयास कर रहे हैं अपने महल की छत से। और गोपीनाथ आचार्य जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र को एक एक भक्त के बारे में परिचय करा रहे हैं दूर से। और कुछ भक्त उनका पर्सनली स्वागत करने गए हैं, जैसे स्वरूप दामोदर गोविंद जो बंगाल से आए हुए भक्तों का स्वागत कर रहे हैं प्रसाद से और फूलमाला से। आचार्य रत्न इह पंडित पुरंदर, गंगा दास पंडित इह पंडित शंकर। ये रहे आचार्य रत्न, पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित तथा शंकर पंडित। इह मुरारी गुप्त इह पंडित नारायण, हरिदास ठाकुर इह भुवन पावन। ये हैं मुरारी गुप्त, पंडित नारायण तथा सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हरिदास ठाकुर। ये सब बंगाल से आए हैं। ए हरि भट्ट, ए श्रीनर सिंह आनंद, ए वासुदेव दत्त, ए शिवानंद। ये रहे हरि भट्ट और वे हैं नृसिंहानंद। ये वासुदेव दत्त तथा शिवानंद सैन है। गोविंद माधव घोष, ए वासु घोष, तीन भाईर कीर्तन प्रभु पाए न संतोष। और ये हैं गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष। ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार हम चर्चा करते हैं कि हमारा जीवन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए है तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कैसे भावानंद राय ने अपने सारी संतानों को, 5 पुत्रों को भगवान की सेवा में लगा दिया। और यहाँ पर ये तीनों भाई केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं। और तीनों भाई जब संकीर्तन करते हैं तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जहाँ पे दोनों भाई, दोनों सारा परिवार भगवान के कीर्तन प्रचार आदि में लगाए। तो हमारा प्रयास ही रहना चाहिए। शारीरिक जरूरतें ज़रूर पूरी होंगी, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं कि योगक्षेम महाम्यम, जो मेरे भक्तों के पास कमी होती है मैं उनको पूरा करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले शरणागति भक्त बनना पड़ता है। क्योंकि हम शरणागति नहीं है, इसलिए हम ऐसा लगता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हमें भूल जाते हैं कि मेरा और मेरे बच्चों का आज भी जो हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। हम ये बात भूल जाते हैं। हमें सोचने में लगता है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सवेरे से शाम तक, इसलिए मेरा घर चल रहा है। बहुत बड़ा इल्यूज़न है। वास्तव में आज भी हमें कृष्ण ही पाल रहे हैं। जब इस भक्त को वास्तविकता पता चल जाती है तो वो टोटली भक्ति में लग जाता है। नहीं तो वो सोचता है मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है। हमने सुना था किस प्रकार से यदि कोई भक्त भगवान के प्रति टोटली शरणागति हो जाता है तो हमने गीता में पढ़ा कि इस प्रकार से उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता है। जो हमेशा भगवान के लिए यज्ञ करता है, उनकी लिए प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसके लिए संसार के कोई कर्तव्य रह ही नहीं जाते। ये तीनों भाइयों ने अपना जीवन भगवान के संकीर्तन के लिए लगा दिया था। और ये वास्तव में क्या थे, कायस्थ वंश के थे, यानी कि बहुत ऊंचे कुल के नहीं थे और घोष ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे। आज भी कटवा के निकट अग्रदीप नामक स्थान है जहाँ घोष ठाकुर के नाम से मेला लगता है। वासुदेव घोष ने चैतन्य महाप्रभु विषयक अनेक सुंदर गीतों की रचना करी और ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, गोविंद दास ठाकुर तथा अन्य वैष्णव के गीतों के ही समान प्रामाणिक वैष्णव गीत हैं। और इसलिए महाप्रभु को बड़े प्रसन्न थे। इन तीनों भाई का जीवन केवल संकीर्तन ही था। तो हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए, संकीर्तन।
राघव पंडित इहाँ आचार्य नंदन, श्रीमान पंडित यही श्रीकांत नारायण। ये है राघव पंडित, ये आचार्य नंदन, ये वे श्रीमान पंडित हैं तथा ये हैं श्रीकांत तथा नारायण। नरोत्तम दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के निजी संगियों के सम्मान में ये गीत लिखा है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी मने, ये याय ब्रजेंद्र सुत पाश। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि चैतन्य महाप्रभु के सारे निजी संगी तथा भक्त नित्य मुक्त है। इसका अर्थ हुआ कि वे भौतिक जगत के नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। जो भगवान की सेवा में 24 घंटे लगा रहता है, जो भगवान को कभी नहीं भूलता है, वह नित्य सिद्ध कहलाता है। इस कथन की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने भी करी है। तो नित्य सिद्ध व्यक्ति कौन है? जो 24 घंटे भगवान की सेवा में, वो इस संसार का ही नहीं माना जाए, या माना जाए वो ऑलरेडी लिबरेटेड है। ऐसा देखिए, ऐसा बनने का प्रयास करना है हमें, इन्हीं लोगों की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से। शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस जगत में नाना प्रकार के तथाकथित भौतिक कार्य करता है, लेकिन करते हुए भी मुक्त पुरुष कहलाता है, क्योंकि वो जो सारे कार्य कर रहा होता है वो कर कृष्ण की प्रशंसा के लिए रहा होता है। जैसा हमने बोला, ये डिपेंड करेगा कि हमारी भावनाएं क्या हैं, हम क्यों कोई कार्य कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो मुक्त है कि ना, कि इस कार्य से कि वो कर क्या रहा है। कर हो सकता है सेम काम रहा हो, लेकिन किसके लिए कर रहा है। भक्त सदैव यही सोचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा किस तरह अच्छी से अच्छी तरह से किया जाए, किस तरह उनके नाम यश तथा लीलाओं का विश्व भर में प्रसार किया जाए। ये भक्त की प्रयास रहता है ना। कैसे हमारी सेवाएं और अच्छी हो सकें, जो भी हम कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, चाहे हम श्रवण ही कर रहे हैं बैठ के, कैसे श्रवण को अच्छे से किया जाए, कैसे पठन को अच्छा किया जाए, कैसे जप को अच्छा किया जाए, कैसे भक्तों की सेवा को अच्छा से किया जाए, कैसे भगवान के नाम का, भक्तों के नाम का, यश का, लीलाओं का विश्व भर में प्रसार किया जाए। जो नित्य सिद्ध है उनके पास अपनी क्षमता के अनुसार भगवान के यश का सारे संसार में प्रसार करने के अतिरिक्त और कोई कार्य ही नहीं होता। यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश, वो हर जगह पर कृष्ण का उपदेश देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि संसार में जो दुखी जीव है वो इसी से संतुष्ट हो सकता है, नहीं तो रोज झगड़े इत्यादि होते हैं। हमारे बीच में झगड़ों का कारण यही है, जैसे मैं पहले भी डिस्कस करते हैं, जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो उसके अंदर कुछ असंतुष्टि रहती है, उससे बहुत सारी क्रोध, संतुष्टि नहीं होती है ना। काम जैसे हम कहते हैं काम होता है, तो काम की संतुष्टि नहीं होती है तो क्रोध होता है, झगड़े होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, काम उसके हृदय में नहीं रहता, और इस प्रकार से सारे द्वेष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वो जानता है, इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उसका एक ही काम है नित्य सिद्ध व्यक्ति का, कि सारे संसार में भगवान का प्रसार करना, उनके यश का प्रसार करना, और कोई कार्य नहीं है। ऐसे लोग पहले से चैतन्य महाप्रभु के संगी होते हैं। इसलिए नरोत्तम दास कहते हैं कि नित्य सिद्ध करी माने। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व स्वयं विद्यमान थे, अतः केवल उन्हीं के संगी मुक्त थे। बल्कि नरोत्तम दास कहते हैं कि जो कोई भी भगवान के नाम की प्रसार करता है, पूरे समय श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से कार्य करता है, वह भी नित्य सिद्ध है। तो हम ये नहीं कह सकते कि श्रील प्रभुपाद जो है चैतन्य महाप्रभु के समय पर नहीं थे तो वो नित्य सिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद का पूरा जीवन ही भगवान के प्रसार के लिए था, और उनके कई सारे शिष्यों का जीवन भी अब इसी प्रकार हो गया है। इसलिए यदि वो नित्य सिद्ध नहीं भी थे, तो वो साधना सिद्ध हो चुके हैं। साधना और सेवा से अब वो सिद्ध अवस्था में आ चुके हैं, क्योंकि उनके पूरा जीवन इसी कार्य, तो उनको जीते जी भी मुक्त मानना चाहिए। ऐसे भक्तों को हमें नित्य सिद्ध के रूप में सम्मान करना चाहिए, उन्हें बद्ध नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसे व्यक्ति जो आदेश दें, जो वचन दें, उनको जरूर पूरा करना चाहिए। उनको पूरा करना हमारा जीवन हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके वचन पूरा करना भगवान को बड़ा प्रसन्नता देंगे। जो व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों को पार कर जाता है वह ब्रह्म पद पर अवस्थित माना जाता है। जो हम कहते हैं यम ही न व्यथन्ते एते पुरुष ऋषभ, जो व्यथित नहीं होता है, जो विचलित नहीं होता है, उसके जीवन में आने वाले दुखों से, उसके जीवन में आने वाले सुखों से, मान से, अपमान से, सो अमृतत्वाय कल्पते, वही इस अमृत का हकदार है, वही इस अमृत को प्राप्त कर पाता है। वही व्यक्ति वो ब्रह्मभूता अवस्था में ब्रह्म पद पर अवस्थित माना जाता है, और उसके बाद
वो भक्ति, शुद्ध भक्ति कर पाता है और इस प्रकार वो सब गुणों से ऊपर उठ जाता है, नित्य सिद्ध बन जाता है। फिर इतना ही प्रसन्नता पाके, अपार प्रसन्नता पाकर उसको अपने अंदर रख नहीं पाता है, वो उसको चारों तरफ बांटना चाहता है। उसको बोलना नहीं पड़ता कि प्रचार करो, वो अपने आप ही प्रचार करने निकलता है। नित्य सिद्ध न केवल ब्रह्म पद पर रहता है अपितु उस पद पर कार्य भी करता है। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों को नित्य सिद्ध स्वीकार कर ले तो भी वे आसानी से भगवत धाम जा सकता है। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु को साधारण मनुष्य समझना, भक्तों को साधारण समझना, जो उनको ये भी समझ जाए कि ये तो भगवान के प्रिय हैं। चलो नित्य मुक्त भी नहीं है, इस डेफिनेशन में डिबेट में ना रहा जाए कौन नित्य मुक्त है कौन बद्ध है। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग आपस में डिबेट कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान के प्रिय हैं। हम इतना ही मान जाएं, हाँ, तो हम उनकी बात को कभी लाइटली नहीं लेंगे। उनकी बातों को पूरा करना हमारा जीवन का सिद्धांत बन जाएगा। कई बार भक्त हमें कुछ बोलते हैं, कुछ आदेश देते हैं या कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम कई बार इधर उधर जाके इधर उधर कुछ करके वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यही सब वो बात है जो हम बताते हैं। इसलिए रोज़ हम गीत भी गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया। एक क्या ये गुरु वंदना रोज करने का क्या उद्देश्य है, ये मंगल आरती करने का क्या उद्देश्य है, ताकि ऐसा भाव हम पैदा कर सकें। भक्तों को साधारण ना माने। शुक्लांबर देख ए श्रीधर विजय, वल्लभ सेन ए पुरुषोत्तम संजय। गोपीनाथ आचार्य भक्तों की ओर संकेत कर रहे हैं। ये शुक्लांबर है, वे श्रीधर है, ये विजय है, वे वल्लभ सेन है, ये रहे पुरुषोत्तम और वे है संजय। अब देखिए, ना तो सुनने वाला परेशान हो रहा है ना बताने वाला परेशान हो रहा है। बताने वाला भी कह सकता है ये अद्वैत आचार्य है, वो गदाधर है, वो शिवास हैं और बाकी सब भक्तवृंद, गौर भक्तवृंद गौर भक्तवृंद की जाए। अब वो एक एक का नाम बता रहे हैं। वो देखो जरा सी उसकी लाल शर्ट दिख रही है, कुर्ता दिख रहा है, वो देखिए वाइट धोती में कुछ स्ट्राइप्स हैं, वो ये है, वो ये है, वो छोटा सा दिख रहा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी चोटी लंबी है, देखिए वो ये है। एक एक भक्त के बारे में बता रहे हैं। कुलीन ग्रामवासी यही सत्यराज खान, रामानंद आदि सभे देखे विद्यमान। और ये सत्यराज तथा रामानंद जैसे सभी कुलीन ग्राम के निवासी हैं, वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। कृपया करके देखें, क्योंकि देखने से भी पवित्रता आती है। वैष्णव को देखने से भी प्रेरणा मिलती है, उनके बातचीत करने से प्रेरणा मिलती है, उनके हर चीज से प्रेरणा मिलती है। मुकुंद दास नर हरि श्री रघुनंदन, खंडवासी चिरंजीव आर सुलोचन। ये रहे मुकुंद दास, नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव, सुलोचन, ये सभी खंड के निवासी हैं। अलग अलग जगह से लोग आए हैं। कतेक कही बई देखयत जन, चैतन्य गण सब चैतन्य जीवन। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं, यहाँ पर जितने सारे भक्त देख रहे हैं वे सभी चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं और महाप्रभु ही उनके प्राण हैं। राजा कहे देखी मोरा हैल चमत्कार, वैष्णव मेरा एछे तेज देखी नहीं यार। राजा ने कहा इन सब भक्तों को देखकर मैं अत्यधिक चकित हो गया हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने इतना तेज कभी नहीं देखा था। बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस में राजा महाराजा मिलने आते थे, गवर्नर आते थे, उनके कपड़े तो बड़े अच्छे चमकते होते थे, लेकिन उनके चेहरे में एक डलनेस थी, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति से परेशान थे। वो भोग में लिप्त थे, लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हो रही थी। जो आदमी संतुष्ट नहीं होता है उसका चेहरा दिखने लगता है ना, कुछ ढूंढ रहा है। व्याकुल व्यक्ति, परेशान व्यक्ति कुछ ढूंढता रहता है ना। जिसके हृदय में तुष्टि नहीं होती उसके चेहरे में कुछ एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है। लेकिन जिसके हृदय में तुष्टि होती है, देखिए एक भक्त हमेशा ही सोचता है कि जीवन में हो सकता है मेरे काम सारे सफल हों या ना हो, मैं बहुत बढ़िया तरीके से अपना धन कमा पाऊँ या ना कमा पाऊँ, बहुत बढ़िया तरीके से घर चला पाऊँ या ना चला पाऊँ, लेकिन मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो कृष्ण के लिए जी रहा हूँ, इसलिए मेरा असली उद्देश्य पूरा हो रहा है। ऐसा भक्त जो है टोटली हृदय से संतुष्ट होता है कि मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ। कई बार हम बहुत तेज चल रहे होते हैं सड़क पर, लेकिन हमारे चेहरों पर एंग्जाइटी होती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमें रास्ता ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बीच में एक मोड़ आया था, एक तिराहा आया था, चौराहा आया था, हमने उससे राइट ले लिया, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि हमने राइट सही लिया या गलत लिया। अगर हम बहुत अच्छी कार में भी चल रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है, स्पीड भी बहुत अच्छी है, सड़क भी अच्छी है, फिर भी सबके चेहरों पे एक एंग्जाइटी रहेगी, पता नहीं कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जब तक ये कन्फर्म नहीं हो जाता कि हम सही जा रहे हैं।
एक भक्त को पता होता है, देखिए भक्त को ये सिद्धांत जरूर याद रखना है, नहीं तो उसके जीवन में हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों को, गुरु को फॉलो कर रहा है। इसलिए बीच में कैसे भी रास्ता है, अब उसका रास्ता आता है उतार चढ़ाव का, उसका रास्ता आता है गड्ढे वाला, उसकी कार भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उस भक्त के अनुसार बताया था उस भक्त ने, हाँ रास्ते में वो गड्ढा आएगा, आ गया गड्ढा, ये पीपल का पेड़ आएगा, आ गया। अब रास्ता चाहे कितना भी बुरा हो, उसको मालूम है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, इसलिए उसके हृदय में संतुष्टि है। भक्त को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार से गुरु शास्त्र के रास्ते पे चल रहा है, इसलिए कैसा भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी जीवन में परिस्थितियाँ हो, वो संतुष्ट रहना चाहिए, जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो। तो राजा ने कहा मैं बड़ा चकित हो गया, इतना तेज मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए भक्तों के जीवन में इतना तेज होता है। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वर्ण, कबू नाही सुनी यही मधुर कीर्तन। सचमुच उनका तेज करोड़ों सूर्यों के तेज के समान है, नहीं मैंने इससे पूर्व कभी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते सुना है। कीर्तन जिसने दूर से भी राजा प्रतापरुद्र को अट्रैक्ट कर लिया। प्रतापरुद्र भक्तों से बहुत दूर है, छत से देख रहे हैं, लेकिन कीर्तन की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही है, और उस कीर्तन की आवाज़ ने उन्हें मोहित कर लिया है। मैंने इससे पूर्व मैंने कभी इतना मधुर कीर्तन होते हुए नहीं देखा था। इसकी झलक हमें दिखती है। हमारे कई भक्त, जैसे हम आदि बद्रीनाथ गए थे, वहाँ पे सब लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे कि जन्मों जन्मों से भूखे प्यासे हैं, इस तरह से नाचने लगे थे वहाँ पर। कुछ भक्त उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि आनंद लेने के लिए ना डूबना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें डूबना पड़ता है, मदहोश होना पड़ता है। कई भक्त कोनों में बैठे अपनी चर्चाएं कर रहे थे, कोई किसी मुंडेर पे बैठ गया था, कोई कहीं मुंडेर पे बैठ गया था। देखिए जीवन सामने हमारे अमृत का नदी बह रही हो और हम कहीं उससे दूर चले जाएं, ये हमारी स्थिति है। कई भक्त उस अमृत में हमने देखा इस प्रकार से नाच रहे थे। जो भी हम यात्रा में गए थे 2-3 दिनों में जितने भी कीर्तन हुए, कई लोग पूरे डूब चुके थे और कई लोगों को इधर उधर अपनी बातें, मतलब यहाँ प्रतापरुद्र जो है दूर से कीर्तन को सुन रहे हैं, पास में भी नहीं बैठे हैं, पता नहीं मृदंग की कितनी आवाज़ आ रही होगी, फिर भी कह रहे हैं कि इतना मधुर कीर्तन मैंने कभी नहीं सुना। जब शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं तो उनके ऐसे ही लक्षण होते हैं। सारे शुद्ध भक्त सूर्य प्रकाश के समान चमकीले लगते हैं, उनकी शारीरिक कांति अत्यंत तेजवान होती है, साथ ही उनका संकीर्तन अद्वितीय होता है। ऐसे अनेक पेशेवर कीर्तनिया भी है जो बहुत सारे वाद्य बजाएंगे, यंत्र बजाएंगे, कलात्मक संगीतात्मक ढंग से संकीर्तन करेंगे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में इतनी शुद्धता नहीं होगी, उनके अंदर इतना उत्साह नहीं होगा कि वो हमें बस उसको सुन के नींद जरूर आ जाएगी। वो साइड कीर्तन जैसे हम चला देते ना, स्लो म्यूजिक, खाना चल रहा है, खाना बजा रहे हैं, सो रहे हैं सोने के लिए, लेकिन जब एक भक्त कीर्तन करेगा तो नींद नहीं आएगी। जिस वक्त के अंदर थोड़ी सी भी शुद्धता होगी, वो तो उत्साह से, जैसे भूत आता था हमारे गांव में, क्या होता था गांव में, पहाड़ों में आज भी है, वो भूत बुलाते हैं, देवी कहते हैं, वो देवता बुलाते हैं, और सब लोग बैठते हैं और थोड़ी देर में कुछ होता है, धूम धाम ढाम ढाम बजने लगता है, थोड़ी देर में एक आदमी नहीं लगता है, और फटाफट नाचने लगता है। कई बार ऐसे व्यक्ति, कोई उपद्रवी व्यक्ति आ गया, उसने 2 थप्पड़ मारे ऐसे व्यक्ति के, तो एकदम से उसको होश हो गया, भैया कोई मेरे से, मतलब जनरली लोगों को ठगा जाता है ऐसी जगहों पर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस प्रकार से कीर्तन हो रहा होता है भगवान का, तो कोई भक्त ना रह नहीं पाता है, वो सोचता है उठ के या तो नाचूं, बिल्कुल फाड़ के नाचूं, या मैं गाऊं, चिल्ला के गाऊं, बस बैठा ना रहूं, सोता ना रहूं, इधर उधर ना जाऊं। तो यहाँ बता रहे हैं इसलिए कि जब संगीतात्मक, किंतु जो उनका कीर्तन शुद्ध भक्तों के आकर्षक कीर्तन की बराबरी नहीं कर सकता। पेशेवर लोगों का संकीर्तन, जो कोई भक्त वैष्णव आचरण के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है, तो उसकी शारीरिक कांति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाती है, और उसके द्वारा भगवान के पवित्र नाम का गायन और कीर्तन प्रभावशाली होता है। लोग ऐसे कीर्तन की निसंकोच भाव से प्रशंसा करेंगे, यहाँ तक कि भगवान चैतन्य कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाटक में अभिनय भी भक्तों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि आप कोई प्ले करें, कोई नाटक करें, तो पेशेवर लोगों को ना बुलाएं। यदि संकीर्तन करें तो पेशेवर लोगों को ना बुलाएं, खुद ही संकीर्तन करें, क्योंकि भक्तों की शुद्धता से ही ये परिवर्तन आ सकता है। प्ले भी करें तो खुद ही करें, किसी पेशेवर अभिनेता को ना बुलाएं, खुद ही किया जाना चाहिए। ऐसे नाटकों से दर्शकों में रुचि उत्पन्न होगी और वे शक्तिशाली सिद्ध होंगे। इसलिए नाटक करना, संकीर्तन करना हमारे संप्रदाय का एक अभिन्न अंग है। इसको
इसको करिए, इसको सीखिए। नहीं हो सकता है तो कम से कम इसको अप्रिशिएट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को ये 2 बातें स्मरण रखनी चाहिए और भगवान के यश का प्रसार करने के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, इसलिए प्रभुपाद के इन वचनों को पूरा करते हुए हमारे भक्त बड़ी मेहनत से कई सारे प्ले बनाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत जाती है, जो आप लोगों को, हम लोगों को दिखती नहीं है। हमें तो फाइनल आउटपुट दिखती है, उसके पहले कितनी रातें उसमें गई होती हैं। तो उसको हमें ये, दिस इज द राइट वे। प्रभुपाद ने अभी जस्टिफाई किया कि कीर्तन करना, प्ले से भगवान के यश का, भगवान के नाम का, भक्ति का प्रसार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको करते हुए हम इसको शुद्धता से करें, सिद्धांतों शास्त्रों के आधार पर करें और पेशेवर लोगों को इन्वॉल्व ना करें। एछे प्रेम एछे नृत्य एछे हरि ध्वनि, कहाँ ना ही देखी एछे कहाँ ना ही सुनी। मैंने तो कभी ऐसा प्रेम भाव, मैंने तो नहीं देखा कभी ऐसा प्रेम भाव। ना भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन सुना, न ही संकीर्तन के समय इस प्रकार नृत्य होते देखा ही नहीं है लोगों ने। हमारे पास एक रेयर गिफ्ट है चैतन्य महाप्रभु का। जब इस गिफ्ट को हम अनरैप करते हैं लोगों के सामने, तो लोग बस ऐसे रह जाते हैं, ये क्या है। हाँ, ऐसा होते हुए हमने देखा। हमने कई जगह जब हम अनजाने लोगों के बीच में संकीर्तन करते हैं तो पागल से हो जाते हैं, घेर के खड़े जाते हैं, सब लोग कैमरे लेके वीडियो बनाने लगते हैं। जहाँ भी हम करते हैं कुछ लोग नाचने लगते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र भी हैरान रह गए, इतना धनी व्यक्ति जिस पे सारे संसार के सुख थे, उसने कहा मैंने प्रेम तो नहीं देखा ऐसा। क्योंकि धन से, उपलब्धियों से प्रेम नहीं मिलता, जैसे मैंने बताया। ये प्रेम मिलता है कृष्ण भावनामृत के आधार पर भक्तों से संबंध बना के। और उस संबंध में हम क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, नाट्य करते हैं। ये देख के प्रताप रुद्र चकित हो गए। ना तो ऐसा संकीर्तन सुना था, ना ऐसा नृत्य देखा था भाई। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसलिए संसार के सभी भागों से अनेक भक्त भगवान की महिमा प्रकट करने के लिए संकीर्तन करने वहां आते। महाराज प्रताप रुद्र ने इन भक्तों को देखा और सुना, किंतु यहाँ वो स्वीकार करते हैं कि महाप्रभु के पार्षदों द्वारा किया जाने वाला कीर्तन अद्वितीय था। इसके पूर्व उन्होंने ऐसा संकीर्तन कभी सुना ही नहीं था और कभी इतने सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव, तेजमय स्वरूप भक्तों के नहीं देखे थे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को चाहिए कि मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के अवसर पर भारत जाएं और संकीर्तन करें। इससे भारत के प्रमुख व्यक्तियों का ध्यान उन पर आकृष्ट होगा, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के संगियों के सौंदर्य, शारीरिक तेज और संकीर्तन शैली से महाराज प्रताप रुद्र का ध्यान आकृष्ट हुआ। शारीरिक तेज में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग साफ सुथरे रहें कम से कम। तेज तो आप लोगों के अंदर है ही, थोड़ा सफाई, बालों का, हर चीज़ का अगर कटिंग वगैरह का ध्यान रखें, कपड़ों का थोड़ा सफाई का ध्यान रखें, तो ये तेज जो है और निखर के आता है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को पेश करें कि संसार के सब लोग हमें देख के अट्रैक्ट होते हैं और देख के उनके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत होती है। जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि मायापुर में बाहर के विदेशी लोगों को बोल रहे हैं कि आप आइए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रह पर विद्यमान थे तब उनके संगियों की संख्या असंख्य थी, किंतु जो भी शुद्ध जीवन बिताता है और चैतन्य महाप्रभु के मिशन में निष्ठा रखता है, उसे महाप्रभु का नित्य संगी समझना चाहिए। समझे? प्रभुपाद कह रहे हैं जितने भी भक्त हैं जो निष्ठा रखते हैं, जो डेडिकेटेड हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु का संगी ही समझना चाहिए और उतनी उनको इम्पोर्टेंस हमें देनी चाहिए। भट्टाचार्य का यही मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि यही प्रेम संकीर्तन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। क्या है? महाप्रभु की विशेष सृष्टि है, ये गिफ्ट है। जैसा मैंने बोला, इट्स गिफ्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये जो संकीर्तन है, यज्ञ है, ये हमारे को गिफ्ट मिला है चैतन्य महाप्रभु से। और इसके रस में, इसके अमृत रस में, धारा में हम लोग रोज इसमें डूब रहे हैं और आप लोगों ने इसको अक्सर महसूस किया है। ये बड़ी क्रांतिमयी है। हम लोगों ने कई साल पहले जब प्रचार शुरू किया था तो बड़ा सिंपल था, हमने इस बड़े छोटे लेवल पे शुरू किया। तब हमारे पास मृदंग बजाने वाले, करताल बजाने वाले, ये सब करने वाले नहीं थे। अब देख रहे हैं इसका प्रभाव इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इतने हमारे बच्चे और सब लोग निकल के आ रहे हैं और
वो ऐसा संकीर्तन कर रहे हैं कि लोग देखते रह जा रहे हैं। तो इस प्रकार इसके साथ आवश्यक है शुद्धता, क्योंकि शुद्धता नहीं होगी तो इस संकीर्तन का प्रसाद का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि इन लोगों की सबकी साधना बड़ी स्ट्रांग हो और इनका चरित्र बड़ा उज्जवल हो, चरित्र में जरा सा भी दाग ना लगे। ध्यान रखिए, एक वैष्णव का चरित्र उसकी सबसे बड़ी धरोहर है, उस चरित्र में जरा सा भी दाग ना लग जाए, क्योंकि उससे हमारी शुद्धता जाती रहेगी और हमारा सब बेकार हो जाएगा। हाँ, संसारी लोगों से अट्रैक्ट मत होइए। कई बार हमारे ग्रुप में ऐसे लोग आएंगे जो वर लस्टी, जो अट्रैक्टिव हैं, जो लड़का लड़की के संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे भक्तों को जो हमारे निकट हैं कम से कम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना बिजली का करंट दौड़ना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसको करंट लग के दूर गिरे। ये ना हो कि हमारे सामने जैसे कुत्ते के सामने कोई रोटी गिराई जाती है, हाँ, और उसको कोई खींच के ले जाता है और वो रोटी में के चक्कर में पूंछ चलाता है, उस व्यक्ति के पीछे चला जाता है। इस तरह से हम किसी संसारिक व्यक्ति से अट्रैक्ट ना हो जाए और अपना सब किया हुआ बर्बाद ना कर दें। ध्यान रखिए, माया बड़ी स्ट्रांग है, कभी भी हमें खींचने का प्रयास करें। तो आप इस ग्रुप में शुद्धता पैदा करना बड़ा जरूरी है। जितनी शुद्धता होगी, तो हमने बताया साधना बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका चरित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। चरित्र में जो अट्रैक्शन है खासतौर पे अपोजिट सेक्स के प्रति, उसके ऊपर आपको सबसे बड़ा ध्यान देना है। हाँ, यदि कहीं पर आपको ऐसा अनुचित आचरण दिखता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएं या किसी वरिष्ठ भक्त को ज़रूर बताएं, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर जरा सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हम मछली से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन हम उस गंदगी से जरूर नफरत करते हैं। तो ये जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगी। जहाँ पर भी आप देखें कि कहीं पर कुछ अनुचित हो रहा है, उसकी सूचना जरूर हमें दी जाए, ताकि हम ऐसी शुद्धता से संकीर्तन करते जाएं। और इतना कुछ जो हम कर पा रहे हैं आज की डेट में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि हम प्रभुपाद की बातों को एज इट इज़ फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और शुद्धता से करने का प्रयास कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ये मधुर जो ध्वनि है, ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष गिफ्ट है, ये प्रेम संकीर्तन कहलाती है। अवतारी चैतन्य कैल धर्म प्रचारण, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतएव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। कितनी बढ़िया बात है। जो युग का धर्म है वो इतना टेस्टी है, इतना मधुर है, कितने भाग्यवान है हम लोग कि हम लोग उसका आनंद भी ले रहे हैं और युग धर्म का पालन भी कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न भी कर रहे हैं। इतना मुश्किल होगा एकांत में बैठ के सीधी कमर करके कहीं पर तपस्या करना, और कितना सरल है नाचते गाते आनंद लेते संकीर्तन करना और भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा मैंने बोला, फिर भी मैं संकीर्तन में देखता हूँ कोई उस पुलिया पे बैठ गया, कोई इस पुलिया पे बैठ गया, पूरे दिन जब करा नहीं, जब संकीर्तन चालू हुआ तो सबको अपने जप याद आ गए। संकीर्तन इज वेरी इंपॉर्टेंट। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन, से ही तसुमेधा अर कलिहत जन। जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता उस इस युग का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। तो संकीर्तन के ऊपर भी प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के यश का गान करना भी संकीर्तन है, नाम जपना भी संकीर्तन है। लेकिन ये बेहतर होगा कि एक साथ सारे काम करे जाएं। हम कुछ ऐसा जीवन शैली बनाएं कि सारे भक्त एक साथ एक ही काम करें। अगर लोग अपनी अपनी जीवन शैली बनाएंगे तो किसी का सुनने का समय होगा तो उसका जप करने का समय हो जाएगा, किसी का संकीर्तन करने का समय है तो उसका सुनने का समय हो जाएगा। तो हम एक साथ सारे कार्य करेंगे तो इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूर तो लोग कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी निजी धार्मिक विधि गढ़ सकता है, इस विचारधारा की यहाँ भर्त्सना करी गई है कि कोई अपना धर्म नहीं बना सकता। हमें लगता है ये सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो गुरु बोले वही धर्म है। ये तो सिंपल सी बात है। यदि कोई सचमुच धार्मिक बनना चाहता है तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में धर्म का असली अर्थ भी बताया गया, धर्मो तो साक्षात भगवत परिणीतो। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मनुष्य के द्वारा धर्म गढ़ा नहीं जा सकता। धर्म तो भगवान की आचार संहिता है। इसलिए फलस्वरूप बड़े से बड़े संत देवता सिद्ध मुख्य भी धर्म को नहीं गढ़ सकते, बड़े से बड़े देवता भी। तो फिर असुर मनुष्य विद्याधरों चारणों की बात क्या करें। इसलिए धर्म के सिद्धांत परंपरा पद्धति से आते हैं, जिनका शुभारंभ 12 महापुरुषों से होता है। ये 12 महापुरुष हैं ब्रह्मा,
महर्षि नारद, शिव जी, 4 कुमार, देवहूति पुत्र कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी और यमराज। धर्म के सिद्धांत इन्हीं 12 पुरुषों को ज्ञात हैं। धर्म उन धार्मिक सिद्धांतों का सूचक है जिनके द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है। धर्म क्या है? सिंपल। धर्म वो है जो हमें भगवान के साथ हमारा रिलेशन स्थापित करे और उसके अनुसार हम कार्य कर पाएं और अंत में भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएं। यही है धर्म। धर्म जो है अत्यंत गोपनीय, भौतिक प्रभाव से अकलुषित है और सामान्य व्यक्तियों को समझने के लिए बड़ा कठिन है। किंतु यदि कोई वास्तव में धर्म को समझना चाहता है, समझ लेता है, तो मुक्त हो जाता है, तुरंत मुक्त है और भगवान के धाम में चला जाता है। भागवत धर्म अर्थात परंपरा पद्धति द्वारा विवेचित धर्म परम धर्म है। यानी कि परंपरा, यानी कि गुरु परंपरा से जो हमें धर्म मिलता है वही धर्म परम धर्म है। दूसरे शब्दों में धर्म भक्ति योग के विज्ञान को बताने वाला है, जिसका शुभारंभ नवदीक्षित भक्त द्वारा भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण से होता है। अतः इस कलयुग के लिए चैतन्य चरितामृत में संस्तुति करी गई है कि कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन को धर्म की विधि के रूप में सारे वैदिक शास्त्रों ने स्वीकार किया। इस चैतन्य चरितामृत के अगले श्लोक में, जो कि भागवत से ही लिया गया है, इसकी पुष्टि की जाती है। कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगोपसांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंति ही सुमेधसा। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान के उन अवतार की, कलयुग में जो बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट बीइंग, जो सही मायने में इंटेलिजेंट हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे ने डिस्टिंक्शन प्राप्त कर ली तो वो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, वो बहुत बड़ा नौकरी में अफसर बन गया तो इंटेलिजेंट हो गया। यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है कलयुग में? जो भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे। कौन से अवतार की? जो निरंतर कृष्ण नाम का गायन करता है, हाँ, यानी कि चैतन्य महाप्रभु। पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग सांवला नहीं है तो भी वो साक्षात कृष्ण है। वे अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों और पार्षदों से युक्त रहते हैं। ऐसे भगवान की हम स्तुति करेंगे। और प्रभुपाद हम बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे करी जाती है? संकीर्तन के द्वारा। तो बुद्धिमान लोग बेसिकली संकीर्तन द्वारा चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, जो स्वयं भगवान का अवतार है। वो व्यक्ति बुद्धिमान कहे जाएंगे। राजा कहे शास्त्र प्रमाण चैतन्य हन कृष्ण, तबे के न पंडित तब सब ताहते वितृष्ण। राजा ने कहा, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान कृष्ण है। तो फिर पंडित जन कभी कभी उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं? राजा ने कहा, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य से सुना था कि शास्त्रों ने बताया। अब राजा को तो देखो शास्त्रों की इतनी नॉलेज नहीं रही होगी, लेकिन उसको उसने सुना गुरु परंपरा से, तो कहता है उसके अनुसार तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है। फिर कई बार ये लोग उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं, उनको साधारण क्यों मान लेते हैं? भट्ट कहे तार कृपा लेश है यार से ही सेता हारे कृष्ण करी लईते पार। भट्टाचार्य ने कहा, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति समझ पाता है कि वे कृष्ण हैं, अन्य कोई नहीं। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि भगवान अपनी माया शक्ति से एक पर्दा गिराए रखते हैं, एक पर्दा, और उस पर्दे के पीछे भगवान होते हैं। हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन बीच में पर्दा होता है, जिस कारण हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो ये पर्दा, माया का पर्दा भगवान खुद ही फैलाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर रंच मात्र भी कृपा होती है वही भगवान को समझ पाता है। इसलिए भगवान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है। कृपा प्राप्त करने के लिए किसी साधु को प्रसन्न करना आवश्यक है। जैसे कि प्रताप रुद्र को भगवान की ये पर्दा हटाने के लिए सार्वभौम और रामानंद राय को उन्होंने प्रसन्न किया, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न होंगे। तो तब जो है भगवान कृपा करते हैं। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन का प्रसार कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना नहे तार परिवर्तन। कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी प्रचार नहीं कर सकता है। इसलिए यदि हम लोग प्रचार कर पा रहे हैं तो इसके पीछे कृष्ण की शक्ति है। सर्वप्रथम भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का प्रचार कर ही नहीं सकता है। यानी कि उन व्यक्तियों को पहले ही कृपा प्राप्त है। जो भगवान का प्रचार कर सके उसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शब्दों में लब्ध चैतन्य कहा जाता है। इसका मतलब जिसने अपनी मूल चेतना कृष्ण भावनामृत को जागृत कर लिया है, वही प्रचार कर सकता है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त का इतना प्रभाव पड़ता है कि वह अन्यों को कृष्ण भावना होने के लिए जागृत कर सकता है, जिससे कि वह स्वयं को कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगा सकते हैं।
प्रकार शुद्ध भक्तों की वंशावली बढ़ती जाती है और अपने भक्तों की संख्या इस प्रकार बढ़ती देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि शुद्धता से भक्ति करें। जब हम शुद्धता से करेंगे तो हम प्रचार कर पाएंगे और भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। सुमेधसा शब्द का अर्थ है कुशाग्र बुद्धि वाले। ऐसा कुशाग्र बुद्धि के लोग सामान्य लोगों में चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करने की रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और उनके माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम में रुचि उत्पन्न करा सकते हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु को समझने में रुचि नहीं रखते, वे अपनी कलात्मकता के बावजूद, पेशेवर कीर्तन के बावजूद, धन के बावजूद नृत्य करने के निरे भौतिक बन जाते हैं। मतलब ये सब करने के लिए भौतिक बन जाते हैं। और हमने देखा कई बार हम लोग पेशेवर रूप में भगवान का कीर्तन करते हैं, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए भगवान के कथाएं करते हैं, हाँ पेशेवर बन जाते हैं। इन लोगों का प्रभाव आम जनता पे नहीं पड़ेगा। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी गुरु परंपरा से ही सुने। नहीं तो हम नहीं जानते हैं कि कोई भागवत तो पढ़ रहा है, लेकिन क्या वो पेशेवर है, उसने कितना पैसा लिया है, उसका पर्सनल आचरण क्या है। कृत्रिम गायन तथा नृत्य भावुकता के कारण होता है, किंतु इससे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायता नहीं मिलती। कृत्रिम गायन नृत्य, कई बार लोग आपको रोते हुए दिखेंगे, हाँ, लेकिन उनके पर्सनल जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हमें रोना आ रहा है, लेकिन हमें भगवान नियमों का पालन करने में हमें उसमें भी रोना आ रहा है, हाँ, कथा में रोना आया, लेकिन नियमों का पालन करने में भी रोना आया, सवेरे उठने में भी रोना आया, जप करने में भी रोना आया, सेवा से बचने का मन करता है, तो फिर हम कहीं गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, या गलत सुन रहे हैं, या कोई प्रोसेस में कमी है। इसलिए ध्यान रखिए किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है, कैसे सुनना है और कैसे भक्ति में लगना है। बड़ा इम्पोर्टेंट है संकीर्तन में कैसे लगा जाए। यहाँ बताया गया कि किस प्रकार से जिसको भगवान की कृपा नहीं मिलती वो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा, बहुत क्लोज आकर भी वो भक्ति में नहीं आ पाएगा। कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति भक्ति में लग जाए, लेकिन हमारी अथक प्रयासों के बावजूद वो व्यक्ति नहीं लग पाता है, क्योंकि उसके ऊपर कृपा नहीं है। कृपा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने वैष्णव के प्रति गलत शब्द बोले हैं, गलत आचरण है, हाँ, उनको नहीं माना है, उनकी सेवा नहीं करी है। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वैष्णवों की हम सेवा करें, उन्हें प्रसन्न करें, सभी वैष्णवों की सेवा करें। हम ध्यान रखें कोई हमसे वैष्णव हताहत ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए हमारे आचरण से। और यदि हम किसी से परेशान होते हैं, माना हम, तो हमें उसको क्षमा करना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, हृदय से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल, और उसके लिए प्रे करना चाहिए। इतना साधारण और सरल जब हमारा हृदय होगा, तभी संकीर्तन में आंदोलन होगा, तभी हम मुंडेरों पे नहीं बैठे होंगे, हाँ, कहीं पे सो नहीं रहे होंगे, संकीर्तन करते हुए संकीर्तन कर रहे होंगे, जप करते हुए जप कर रहे होंगे, कथा सुनते हुए केवल कथा सुन रहे होंगे, और इस दिव्य आनंद को लेंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।